नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शांभवी माँ भक्ति में। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक वट सावित्री व्रत इस साल बहुत ही शुभ संयोग में आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन सती सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वो चमत्कारी और संपूर्ण कथा जिसे सुनने मात्र से ही सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही हम जानेंगे इस साल किस शुभ मुहूर्त पर इस पूजा को किया जाएगा। मध्य देश के राजा अश्वपति की सर्वगुण संपन्न पुत्री थी सावित्री। सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना। सत्यवान राजा दुत्मनसेन के पुत्र थे, जिनका राजपाट छिन चुका था और वे अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। जब नारद जी को इस विवाह का पता चला तो उन्होंने सावित्री के पिता को एक कड़वा सच बताया। उन्होंने कहा कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, पति मैंने चुन लिया है, अब चाहे जो हो। दोनों का विवाह हो गया और सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही कठिन व्रत शुरू कर दिया। निश्चित तिथि पर सत्यवान जब लकड़ी काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही पल में वहां प्राण हरने के लिए साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें रोका और कहा, हे नारी, तुम मृत्यु के पीछे नहीं आ सकती। यहीं से लौट जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म पति के पीछे चलना ही है। सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। पहला वरदान सावित्री ने मांगा कि उनके अंधे सास ससुर की रोशनी, आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान सावित्री ने मांगा कि उनके ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तीसरा और अंतिम वरदान मांगो और फिर लौट जाओ। तब सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी और पराक्रमी पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज की हार और सत्यवान को जीवन दान। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। वरदान देते ही सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे न्यायाधीश, आप धर्मराज हैं। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन एक सती स्त्री अपने पति के बिना संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए अपना वरदान पूरा करने के लिए आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की इस चतुराई और पति भक्ति से बेहद प्रभावित हुए। वे अपनी हार मानकर मुस्कुराए और सत्यवान के प्राणों का पाश से मुक्त कर दिया। इसलिए सावित्री लौटकर उसी बरगद के पेड़ के पास आई जहां सत्यवान का शव रखा था। जैसे ही वे बैठी, सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। उधर उनके सास ससुर की आंखें ठीक हो गईं और उनका राज्य भी वापस मिल गया। चूँकि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसमें सूत बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण।